हेलो और नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। हमें पता है कि इंडिया में रोटी और चावल दोनों रेगुलर बेसिस में तीनों टाइम के जो हमारे फूड हैं उसमें खाए जाते हैं। आप ब्रेकफास्ट में भी उसको लेते हैं, लंच में भी लेते हैं और ऑफ कोर्स यू आर गेटिंग इट इन डिनर आल्सो। तो कहाँ पे आपको पता लगेगा कि हमारे लिए हेल्दियर क्या है। भाई मेरे चैनल में पता लगेगा ना कि आपको रोटी खा के फायदा हो रहा है या चावल खा के। कैसे बनेंगे आप फिट, तो मैं बताऊंगा आपको इस वीडियो में कि आपको रोटी खानी चाहिए या चावल खाने चाहिए। ठीक है, आपको चावल अगर खाने हैं तो किस टाइम अगर खाएंगे तो आपकी बॉडी के लिए वो सबसे ज्यादा बेस्ट होने वाला है। तो मेरा नाम है राहुल, आप देख रहे हैं माई लाइफ माई वे। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। तो हाँ जी दोस्तों, हम बात करने वाले हैं रोटी वर्सेस राइस। जो आप व्हाइट राइस खाते हैं और आप जो आप गेहूं की रोटी रेगुलर बेसिस में आप खाते हैं, तो उनमें से हेल्दियर क्या है, और अगर वो दोनों ही चीज हेल्दियर नहीं है तो आपको खाना क्या है। ठीक है, इंडिया में तो हम फूड में खाते ही दोनों चीजें हैं, तो क्या क्या ऑप्शंस हैं, ठीक है, वो बताता हूं मैं आपको इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रोटी और राइस के न्यूट्रिशियस वैल्यू के बारे में, कि आप अगर वो दोनों चीजें कंज्यूम कर रहे हैं तो दोनों में सबसे ज्यादा उसमें न्यूट्रिशन किस चीज में है। ठीक है, प्रोटीन, कार्ब्स, मिनरल्स किस में ज्यादा मिलेंगे आपको। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रोटी। अगर आप एक रोटी खाते हैं तो उसमें आपको मिलती है 100 कैलोरीज। उसमें क्या होता है, आपको 28 ग्राम आपको उसमें कार्ब्स मिलते हैं, 3.5 ग्राम उसमें प्रोटीन मिलता है और नेग्लिजिबल उसमें क्या होता है, फैट होता है। ठीक है, अब वही आप कंपेयर करेंगे उसको राइस के साथ। तो राइस में क्या होता है, अगर आप एक बाउल राइस का खाते हैं तो उसमें आपको मिलते हैं 242 कैलोरीज, जिसमें आपको मिल जाते हैं लगभग 52 ग्राम ऑफ कार्ब्स एंड 4.4 ग्राम ऑफ प्रोटीन एंड फैट इसमें भी नहीं होता है। क्या इसमें फैट नहीं होता राइस में? यार हम तो मोटे हो रहे हैं। भाई आप खा गलत तरीके से रहे ना, उसको गलत टाइम में खा रहे हैं आप। ठीक है, गलती हो रही है आपसे, वही गलती बताने के लिए तो ये वीडियो बना रहा हूं यार, वरना आप खुद नहीं पता लगा लेते कि कैसे क्या क्यों हो रहे मोटे आप राइस खा के। राइस में तो फैट है ही नहीं, तो इसके लिए आप वीडियो देखते रहो पहले आगे। ठीक है, तो अगर आप 2 चपाती खाते हैं तो आपको वहां से 200 कैलोरीज मिलेगी। यहाँ पे आपको एक राइस के बाउल में आपको 200 कैलोरीज मिल रही है, मतलब दोनों की न्यूट्रिशियस वैल्यू हमारे पास सेम है। तो फिर गलती कहाँ हो रही है, कैसे आप मोटे हो रहे हैं? आप कैसे कंपेयर करेंगे कि कौन सी चीज हमारे लिए हेल्दी है, कौन सी चीज नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं अगला फैक्टर। ये तो हमारा हो गया बराबर बराबर। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट फैक्टर के ऊपर, जो कि हमारा है जीआई इंडेक्स। ठीक है, अब ग्लाइसेमिक इंडेक्स बोलते हैं इसको। अब ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता क्या है? ठीक है, जब आप कोई भी फूड अपने बॉडी में कंज्यूम करते हैं तो वो बॉडी में एब्जॉर्ब होकर आपका जो ब्लड शुगर लेवल है उसको स्पाइक करता है, जो कि डायबिटीज कॉज करता है। ठीक है, डायबिटीज के लिए बहुत ही मेन जो फैक्टर है वो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फैक्टर होता है। तो जिस फूड में ज्यादा जीआई वैल्यू होगी तो आपका बॉडी इंसुलिन लेवल ज्यादा पे आपका हाइक होने वाला है, तो वो ज्यादा आपके लिए क्या कहते हैं, बहुत ही हार्मफुल हो सकता है। तो जिसका जीआई कम होता है आपको वही खाना पड़ेगा। तो रोटी और राइस में सबसे कम जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वैल्यू है वो रोटी की है। हाँ जी, अगर आप ये राइस खाएंगे अगर आप, तो आपका क्या है कि ब्लड शुगर लेवल स्पाइक करेगा, जो कि आपके लिए ठीक नहीं है। तो ये तो आपको पता लग गया। पर अब ऐसा नहीं है कि आप अगर राइस खा रहे हैं तो आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ने वाला है तो आप राइस नहीं खा सकते। आपको इसके लिए भी समझना पड़ेगा कि आप जब राइस खाते हैं तो अकेले राइस तो आप खाते ही नहीं है, साथ में आप कड़ी भी लेते होंगे, साथ में जो भी दाल बनी है, आप सैलड भी लेते होंगे, दही भी लेते होंगे। तो जब वो कंबाइंड वैल्यू आपकी जाती है तो आपका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वैल्यू है वो कम हो जाती है ऑटोमेटिकली। तो मतलब आप रोटी खाएं चाहे चावल खाएं, आपका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वैल्यू वो भी लो ही रहने वाला है। तो अब ये भी न्यूट्रल निकला। अब कैसे पता लगाएंगे हम कि हमारे लिए सही क्या है? अब दोनों चीजें सही है, पर आपको एक चीज बात याद रखनी पड़ेगी कि जो आप क्वांटिटी में उसको खा रहे हैं और जिस टाइम में उसको खा रहे हैं उस पर डिपेंड करता है कि आप मोटे होने वाले हैं या आप हेल्दी रहने वाले हैं। हाँ जी, तो रोटी रोटी क्या है कि आप जो मार्केट से लाते हैं वो होती है हमारी गेहूं की रोटी। ठीक है, उसमें क्या है कि आजकल मिलावट होता है, मैदा होती है। ठीक है, तो क्या कि वो डाइजेशन के लिए बहुत ही खराब होती है, वो डाइजेस्ट नहीं हो पाती बॉडी में अच्छे से। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा उस आटे की जगह पे आप क्या करें, होल ग्रेन जो आटा आता है, ठीक है, आप क्या करें, वे जो आप क्या कहते हैं वीट वाला आप आटा लेके आए गेहूं का, और एक लेके आए मिलेट का आटा। ठीक है, उन दोनों को कम रेशो में उसको मिक्स कर ले और उसको आप बढ़िया से मिक्स करके डो बनाएं। अब डो पे डिपेंड करता है कि आपकी रोटी कितनी सॉफ्ट बनेगी और कितने उसकी डाइजेशन इंक्रीज होगा। जितना स्मूथर आपका डो, जितनी देर तक आप उसको आटे को गूंदेंगे ना, उतनी ही अच्छी आपकी रोटी बनेगी और आपकी हेल्दी
जो आपका जो फूड है वो आपको हेल्दी रहेगा आपकी बॉडी में, और वो डाइजेस्ट अच्छे से होगा, ठीक है। तो आपके लिए हेल्दी रहेगा और वो एब्जॉर्ब ऐसे बॉडी में पड़ा नहीं रहेगा साइड में, मोटापा कॉज नहीं करेगा। अब हम बात कर लेते हैं राइस की। राइस में क्या होता है, राइस के ऊपर क्या होता है, एक छिलका होता है, ठीक है। राइस जो हमारे पास आता है राइस, वो पॉलिश राइस होता है। व्हाइट राइस जो आप खाते हैं वो होता है पॉलिश। उसको पॉलिश किया जाता है टैल्कम से। टैल्कम हाईली कार्सिनोजेनिक एक केमिकल होता है, जिससे उसको शाइनिंग कराता है कि लोग जो है शाइनिंग चीजों की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, बोलते भाई हम सफेद वाला चावल खाएंगे, मेरा चावल रेडिश अच्छा नहीं है। पर आपको पता नहीं है, जो हैंड पाउंडेड राइस होता है हमारे पास, जो फार्मर्स को कूट कूट के जो उसका छिलका निकालते हैं, ठीक है, वो होता है हमारे पास सेमी ब्राउन राइस। सेमी ब्राउन राइस जो है वही फार्मर्स खाते हैं, तभी वो इतने हेल्दी होते हैं। तो उनके ऊपर फैट भी बिल्कुल, हमने देखा होगा फार्मर्स बिल्कुल भी फैट नहीं होता फार्मर्स के ऊपर, ठीक है। तो आप क्या करें, वो हैंड पाउंडेड राइस लेके आए, जो ज्यादा महंगा भी नहीं होता है। आपके ब्राउन राइस जो आता है ना, उससे सस्ता ही आता है, ठीक है। आपको वो खाना है राइस। अब राइस खाना कैसे है, उसको प्रॉपर तरीका क्या है उसको खाने का, कि आप क्या करें, पहले राइस को आप क्या करें, पहले धो लें एक बार, ठीक है। फिर उसको सोक करने के लिए रख दें उसको थोड़ी देर के लिए, 15 से 20 मिनट तक। उसके बाद क्या करें, आप उसको जिस जिस पानी में आपने उसको सोक किया है ना, उसी पानी को बंदे क्या करते हैं, लोग फेंक देते हैं। पर आपको वो नहीं करना है, उसमें सारा उसमें जो मिनरल्स होते हैं वो उसमें आ जाते हैं यार डाइल्यूट होके। आपको उसी सोक वाले जो पानी है प्री एसेस करना है कि इतने पानी में मैं चावल बनाऊंगा, उतने ही पानी में उसको आपने उसको सोक करना है 15 से 20 मिनट के लिए, और उसी पानी में उसको आपने बॉयल करना है। आपने जो स्टार्ची जो उसका पानी है वो फेंकना नहीं है। वो हाई उसमें मिनरल्स होते हैं, विटामिन होते हैं, जो कि आपकी बॉडी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होते हैं, हेल्दी होते हैं। तो आपने उसी में बनाना है उसको। अब रोटी और चावल को कंज्यूम करने का सही टाइमिंग क्या है, ठीक है। रोटी को आप दिन में कभी भी ले सकते हैं, आप उसको ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में। पर आप याद रखें कि 2 बार से ज्यादा आपने रोटी कंज्यूम नहीं करनी है अपनी डेली मील्स में, ठीक है। आपने एक बार क्या है, आपको राइस भी लेनी है, ठीक है। अब राइस क्या है कि राइस आपका मोटापा कॉज नहीं करता है, आप कौन से वे में उसको खा रहे हैं उससे आप मोटे होते हैं। अब आप मान लो आपने अपने ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं है आपका डाइट के ऊपर, आप क्या करते हैं, बड़े से बाउल में क्या करते हैं, उसमें राइस लेते हैं और छोटे से में लेते हैं उसमें दाल। तो आपने क्या किया, उसमें एसेस नहीं होता है, अमाउंट एसेस नहीं होता है, तो आप उसको खाते रहते हैं, वो हो जाता है ज्यादा, ओवर ईटिंग हो जाती है आपसे गलती से, ठीक है। आपको अपनी हैबिट में चेंज लाना पड़ेगा। आपने क्या करना है, छोटी कटोरी में आपने राइस लेना है और बड़े डोंगे में आपने दाल लेनी है, ताकि आपको ऐसा हो कि हाँ भी मेरे को इतने ही चावल खाने हैं, ठीक है। रोटियां आपको 2 चपातियां खानी है, 3 खाती है, तो आप प्री एसेस कर लें कि मैं 2 चपातियां खाऊंगा, साथ में 1 बाउल राइस खाऊंगा। अगर आप अपने खाने पर कंट्रोल करेंगे तो आपका मोटापा रुक पाएगा, ठीक है। आपको ओवर ईटिंग अवॉइड करनी है, ठीक है। ये जो थे मेन फैक्टर्स थे कि आपको क्या करना है। अब आप रात को चावल कंज्यूम नहीं करते हैं तो क्या कि आप मोटे ना हो पाए, ये ऐसा मिथ होता है लोगों के मन में। अब इसके पीछे फैक्ट क्या है, अब जो चावल है, चावल जो होता है वो ठंडे नेचर का होता है, ठीक है। अब आप उसको अगर रात को खाएंगे ना, तो एक्चुअली क्या किया, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो रात को कमजोर हो जाता है, ठीक है। जो उसकी जो फायर होती है वो कम होती है। तो अगर आप ठंडी चीज खाएंगे बॉडी में तो उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से आपको इंडाइजेशन होता है, आपका वेट गेन होने लग जाता है। ये जो मेन रीजन है जिससे आपका वेट गेन होता है, चावल खाने से वेट गेन नहीं होता है, आप उसको रात को कंज्यूम करते हैं इसलिए होता है, या आप उसकी ओवर ईटिंग करते हैं उससे आपका वेट होता है। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। जो लोग वेट लॉस के डाइट प्लान देते हैं उसमें भी आपको देखा होगा कि आपने कि चावल को कभी भी ऐसा मना नहीं किया था कि चावल आप नहीं खा सकते, पर उसकी कुछ क्वांटिटी होती है, उसको आपने मेजर करके ही आपने कंज्यूम करना है बॉडी में। तो ये था कंपैरिजन रोटी और राइस का। आपको पता लग गया है कि हमारे को जो है, आपको होल ग्रेन रोटी और सेमी जो हैंड पाउंडेड सेमी ब्राउन राइस है वो कंज्यूम करना है, वो मार्केट से लेना है, ठीक है। अवॉइड करें आप व्हाइट राइस और जो है गेहूं की रोटी सिर्फ, जो, ठीक है। तो ये थी वीडियो आज की। तो आई होप कि आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव मिला होगा इस वीडियो से, और आपको पता लग गया होगा कि रोटी और राइस में बैटर की लड़ाई, ऐसी कोई लड़ाई नहीं है। आपको बस उसको कंट्रोल वे में खाना है और प्रॉपर उसको क्या कि ओवर ईटिंग अवॉइड करनी है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच।